हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रॉक बॉलीवुड में। आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने नशे की वजह से अपना करियर बर्बाद कर लिया है या नशे की वजह से हमेशा विवादों में रहे हैं। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रणबीर कपूर का। बॉलीवुड के चॉकलेट और चार्मिंग एक्टर रणबीर कपूर का नाम इस लिस्ट में शामिल है। रणबीर कपूर को शूटिंग के दौरान स्मोक करते अक्सर देखा गया है। यहाँ तक कि उन्होंने खुद यह बताया है कि वह एक्टिंग स्कूल में पढ़ने के दौरान से ही स्मोकिंग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी फिल्म रॉक स्टार में कुछ दृश्यों की शूटिंग नशा करके की थी, लेकिन इससे पहले कि नशा उन पर ज़्यादा हावी होता, उन्होंने नशे पर कंट्रोल कर नशे से तौबा कर ली। अब इस लिस्ट में आता है दूसरा नाम कपिल शर्मा का। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले और अपनी कॉमेडी से लोगों के चेहरे पर खुशी लाने वाले कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा का करियर भी शराब की लत से खत्म होने के कगार पर आ गया था। कपिल ने कड़ी मेहनत कर जो मुकाम हासिल किया था उसे जरा सी मिली शोहरत ने खत्म कर दिया था। अपनी फिल्म फिरंगी के प्रमोशन इवेंट के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वह एक समय काफ़ी डिप्रेशन में थे। वहीं इस दौरान ऐसा भी वक्त आया जब वो खुद को ऑफिस के कमरे में बंद करके शराब पीते रहते थे। कपिल की शराब की लत ने उनके करियर पर बुरा असर डाला था। हालांकि अब कपिल शर्मा इस लत से बाहर आ चुके हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम है हनी सिंह का। हनी सिंह, जिनका नाम बच्चे बच्चे की जुबां पर होता था, अब यह नाम कहीं गुम हो चुका है। हनी सिंह बुरी तरह से शराब और ड्रग्स जैसे नशे के शिकार हो गए थे। नशे से छुटकारा पाने के लिए वह नशा मुक्ति केंद्र में गए थे। 18 महीने तक इस समस्या से जूझने के बाद वे मीडिया के सामने आए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगा। जो इंसान 30,000 लोगों की भीड़ में गाता था, उसे 2-3 साल तक लोगों से मिलने में भी डर लगता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और इस लड़ाई से मेरी जीत हुई। इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पे हैं संजय दत्त। बॉलीवुड के नामी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त को भी ड्रग्स और शराब ने अपने शिकंजे में कस रखा था। उन्हें नशे की लत अपने करियर की शुरुआत में ही लग गई थी। उनकी मां के देहांत के बाद वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया। इस नशे की लत को छुड़ाने के लिए वह अमेरिका के रिहैब सेंटर में गए और उनका काफ़ी लंबे समय तक वहां इलाज चला। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे हैं प्रतीक बब्बर। एक्टर राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर का बॉलीवुड सफ़र कुछ ज़्यादा लंबा और सफल नहीं रहा। प्रतीक नशा मुक्ति केंद्र में कई बार आ जा चुके हैं। एक समय ऐसा आ गया था जब प्रतीक नशे में अपनी ज़िंदगी पूरी तरह तबाह कर चुके थे, लेकिन प्रतीक ने खुद को सुधारते हुए अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नई उड़ान दी और आज वह नशे की आदत को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं अर्जुन रामपाल। बॉलीवुड में ज़्यादातर सपोर्टिंग रोल करने वाले अर्जुन रामपाल भी इस जाल में फंसते नजर आए। उन्हें फिल्मों में अक्सर स्मोकिंग करते देखा गया है। अर्जुन का फिल्मी सफ़र लंबा तो रहा, लेकिन सफल नहीं रहा। वह आज भी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में ही नज़र आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये एकदम फ्री है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पे हैं फरदीन खान। एक समय था जब बॉलीवुड में फरदीन खान उभरता सितारा साबित हुए थे, लेकिन नशे की लत ने उनके करियर में भी असफलता की बाढ़ ला दी। आज बॉलीवुड से फरदीन खान का नाम गायब हो चुका है। बता दें कि साल 2001 में कोकीन मामले में उन्हें मुंबई से गिरफ्तार भी किया गया था। इस लिस्ट में 9वें नंबर पे हैं डीजे अकील। डीजे अकील का रियल नेम अकील अली है। वह एक सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र हैं। वह बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन के साले भी हैं। खबर है कि नशे की लत ने इनके करियर को भी बर्बाद कर दिया था। वहीं दुबई में ड्रग्स के केस में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। अब इस लिस्ट में 10वें नंबर पे हैं धर्मेंद्र। बॉलीवुड के हीमैन यानी कि धर्मेंद्र ने फिल्म यमला पगला दीवाना 2 के प्रमोशन के दौरान बताया कि कैसे उनके करियर को ड्रग्स की आदत ने बर्बाद कर डाला था।
धर्मेंद्र हमेशा ओवर लिमिटेड शराब का सेवन करते थे, लेकिन 2011 से उन्होंने अपनी स्वास्थ्य की चिंता कर इस बुरी आदत को छोड़ दिया। इस लिस्ट में 11वें नंबर पे है महेश भट्ट। बॉलीवुड डायरेक्टर की लिस्ट का जाना माना नाम महेश भट्ट भी नशे के इतने आदी हो गए थे कि घर में उनके पास कोई भी बैठना नहीं चाहता था। महेश ने भी अपनी इस आदत को छोड़ने का कारण बताया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी शाहीन उनके पास बैठने से कतराने लगी, तो उन्होंने इस बुरी आदत को छोड़ दिया। इस लिस्ट में 12वें नंबर पे हैं विजय राज। विजय राज को रन, धमाल और अन्य फिल्मों में उनकी कॉमिक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। साल 2005 में विजय को ड्रग्स के साथ दुबई हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था। इस लिस्ट में 13 नंबर पे हैं राजेश खन्ना। सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना ने बैक टू बैक 15 हिट फिल्में दी थी। उसके बाद वह अपनी सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाए। अपने दोस्तों और को स्टार्स के साथ पार्टी करना उनकी रोज़ की आदत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें लीवर डैमेज की समस्या का सामना करना पड़ा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।